पहले की कहानियों में लिखा हुआ है कि फला आदमी ने इतने वर्ष तक कठोर तप किया, इतने वर्ष तक कठोर तप किया, उसे सफलता मिली। हम समझते हैं कठोर तप क्या है? एक पैर पर खड़े हैं, धूप में, न खाना न पीना, इससे कौन सी सफलता मिली? अगर एक पैर पर हम खड़े हो जाए कहीं धूप में, तो भूख प्यास से मर सकते हैं, लेकिन उससे सफलता कौन सी मिलेगी? तो जैसे कोई 12 साल पढ़ा, 12वीं कक्षा पास किया, फिर एमबीबीएस के लिए फॉर्म भरा, उसमें एडमिशन हो गया, 5 साल और पढ़ा, 12 5 17, और 1-2 साल स्पेशलिस्ट किया, 19-20 साल में वो एक सर्जन बनकर खड़ा हुआ। तो साधारण भाषा में पहले कहा जाता था कि एक आदमी 20 साल तक तप किया, उसके बाद सर्जन बनकर हमारे सामने आया, उसको वरदान प्राप्त हुआ, सर्जन बन गया। अब सर्जन बन गया तो उसको जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। जिस भी हॉस्पिटल में रहेगा, सर्जरी करेगा, उसको 1000 रुपये मिलेंगे। तो तपस्या का ये मतलब नहीं है कि एक पैर पर खड़े होकर भूखे प्यासे धूप में सहन कर रहे हो। तपस्या का मतलब वो है इतने वर्ष तो कठिन परिश्रम किया, पढ़ाई किया, लिखाई किया, जो उसके लिए जरूरी है किया, ये है। एक किसान 4 महीने खेत में तप किया, फिर घड़े घड़े भरकर अनाज माँ अन्नपूर्णा ने उसका घर भर दिया अनाज से। तो वो एक पैर पर खड़ा था 4 महीना खेत के अंदर, उसी से खेती हो गया। तो मतलब उसने 4 महीने तक कठिन परिश्रम किया, जोता हेंगाया, बुआई किया, फिर निराई किया, फिर सिंचाई किया, ऐसा करके 4 महीने इंतजार किया, तो फसल पककर तैयार हो गई, उसको काट कर लाया और उससे अनाज निकाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने 4 महीने तक कठिन परिश्रम किया। तो अब तपस्या का मतलब आप समझ जाए, मन लगाकर काम करना उस दिशा में, जो भी कष्ट आए सहन करेंगे, मगर हम पढ़ाई पूरी करेंगे। तो ये तपस्या ऐसा कहा जाता था। असल में तपस्या माने परिश्रम, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से मेहनत करना तपस्या कहलाता है। उसके लिए खाना पाना छोड़ना नहीं है, जो मिले खाए, उसमें स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा मेहनत करना चाहिए, जो मिले वही उसी से काम चला रहेंगे। जय